एक दिन की बात, और राधा रानी जी ने देखा तो एक बात कही, देखो अब आप इस लोक से गोलोक धाम से इस मृत्यु लोक पर यानी इस पृथ्वी लोक पर चले जाओ और वहां पर जाकर के लोगों को ये अवगत कराओ कि भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान की कथा क्या होती है। इस दुनिया में कोई राम का नाम नहीं जानता है। तो आज वही तोता गोलोक धाम से इस मृत्यु लोक पर यानी इस पृथ्वी लोक पर आया। एक दिन की बात, देव ऋषि नारद जी ने देखा कि हमने सभी देवी देवताओं में झगड़ा करा दिया, अब सिर्फ एक ही लोग ऐसे बच्चे हैं जिन्हों में आज तक झगड़ा नहीं हुआ है, वो है भोले बाबा और सती मैया। क्योंकि नारद का काम था सिर्फ झगड़ा कराने का, यानी नारद किसे कहते, किसे नारद, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना हो उसी को नारद कहते हैं। आज नारद ने हाथ में बीड़ा उठाया, बीड़ा को बजाते बजाते चल दिए और जैसे ही कैलाश पर्वत पे पहुंचे और जाकर के जैसे ही देखा, दोनों हाथ जोड़े सती जी को प्रणाम किया, मैया प्रणाम। लला नारद तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो और लला बढ़िया है। हाँ बस भैया तुम्हारी कृपा दृष्टि है, सब बढ़िया ही है। ए दैया गंगा ले बड़े दिन बाद दिखाई दे, बड़े दिन बाद आए। बड़े दिन बाद का है, सच बताएं तो आजकल हमने आना जाना छोड़ दिया है। ऐसी कौन सी बात है कि आनो जानो छोड़ दो। बात ये है मैया, सच कहा जाए तो आजकल लोगों में प्रेम नहीं है, इसलिए नहीं है, और जहाँ प्रेम नहीं होता भाई ये नारद जाता नहीं है, इसीलिए हमने आना जाना बंद कर दिया। वो तो तुम्हारी याद आ गई थी आज, और देखो मैया हम तुमसे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो हमने सोचा चलो आज बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैया के पास घूम के आए। अल्लाह कसम और तुमसे झूठ ना बोलूंगी, किस्म से तुम जादिन से सुन रहे? हाँ सुन रहे। कम से कम 2-3 तो महीना हो गए तुम मेरे दरवाजे को झांकन ना आए। अब किस्म से तुम्हारी बहुत याद आती, बहुत याद में लला नारद ना दिखाई दे, लला नारद ना दिखाई दे। अच्छा चलो खैर कोई बात ना, अपना ही घर है, आज छात्र आओ करो। अल्ले अल्ले दूध पियो जो गैया। ना 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 दूध ना पियो ना, तो ले जो कॉफी पी ना, कॉफी हो ना पियो तो ले गरीब गोला खा ना, जो ना तो बादाम चबली। भैया एक बात पूछे? पूछो। सच बताओगे? ए दैया अपने लड़कन को लड़के बिल्कुल बात सत्य बताऊंगी। सत्य बताओगे ना? तो भैया जी बताइयो, भोले बाबा तुमसे प्रेम करें? हाय राम कैसी बात है। भोले बाबा तुमसे प्रेम करते हैं? मुझे शर्म लगे। क्यों शर्म क्यों लग रही? सच बात बोलने में कभी शर्म नहीं की जाती है। गंगा तो ऐसी बात ही करतो। देखो कई लड़कों से शर्म नहीं की जाती है, बताओ जल्दी से। अल्लाह हाँ किस्म तो तुम प्रेम की बात करता ना, ए दैया मैं बहुत चाहते हैं। कितो प्रेम करते तुमसे? अबे 2 दिन पहले किस्म तो मेला तो बड़ा रही स्टेशन पे तो गंगा ले भोले बाबा गए तो मिलने बहुत अच्छी चीजें लेके आए। कहाँ लेके आए? जलबल्लेड़ी जलेबी 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 लाई। हाँ और किसों से जब कहूँ कासगंज चले जाएं दैया ले का बताएं बहुत अच्छी चीजें मिल लेके आते। अच्छा रसगुल्ला छेना अबे बालूशाही। तो जे बताइयो कहीं ऐसा तो ना भोले बाबा तुम्हें ये चीज ला के खिलाते रहते ताकि तुम भोले बाबा से प्रेम करो ना? ऐसी बात मन से चाहती। अच्छा मानते। मैया एक बात पूछें? जे बताइयो देखो भोले बाबा तुमसे प्रेम करें, तुम भोले बाबा से करो, बिल्कुल तो कोई बात भी नहीं छिपाते होंगे भोले बाबा? गंगाले धरी से धरी बताए देते, कोई पर्वत घटना घट जाए या कोई गुप्त बात हो जाए गंगाले सब बताए दे, सब बताए दे। जब बाबू नाव का
भजन से फुर्सत होते तो कितन सब बातें धरी से धरी बता सब बातें बता देते तो तुम तो कुछ छुपाती तो ना है भोले बाबा ए भैया मैं का छुपाऊंगी सब बातें बताए देती बिल्कुल तो एक बात जो सुनो छुपान के रखूंगा कैलाश पर्वत बता ना जो घर में ना है जो डला भर भर बेचे दुकान में हे राम चोरी करना ही थोड़ी नहीं होता और कौन सी बातें ना बताइए और सुनो मैया अगर भोले बाबा तुमसे प्रेम करते हैं तो एक बात कहें कोई बात भी नहीं छिपाते हैं तो मैया जे बताइयो जो भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है जो मुंड है 108 वो मुंड किसके हैं कभी पूछा है? अरे राम 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 क्यों हाय गंगा ले मैंने कहूँ पूछियो ना तो फिर ऐसी चिल्ला रही है प्रेम 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 का खाक प्रेम करें दिखावा करें अगर प्रेम करते हो तो तुमसे एक भी बात नहीं छिपा गंगा ले हमें कहूँ बताइयो ना हमने कहूँ ना अरे तो देखो जैसे वो पंडित जी पंडितानी से एक बात ना छिपा तो कहते जी हाँ सही बात है तुम्हें देखो अब वही कोई बात ना नारद आज उन्हें आ यान दे घर में जई चौका खाए भी करना है तो रोटी उना देंगे उन्हें आज आ यान दे पानियों की ना और मैया सुनो हमें गलत ना समझियो इधर देखो हमारा काम था बताने का अब हमने बता दी अब हम चले ठीक लला चले जा मेरे बच्चा चले जा मेरे गलगला मेरे मोर जैसो अंडा चले जा आज नारद वहां से गए कैलाश पर्वत से होते हुए जा रहे थे भोले बाबा की समाधि खुल गई आवाज लगाई भोले बाबा के लिए बाबा तुम्हें घर पे मैया याद कर रही हूँ भोले बाबा बोले बाहर नारद अगर तुम सो ज्ञानी हमारे घर से आ रहे हो तो मैया तो जरूर याद कर रही हो कुछ न कुछ जरूर कह के आए हो तुम आज भोले बाबा चले और जब भोले बाबा चले तो भोले बाबा का एक नियम था दरवाजे पे खड़े होकर के सती जी को राम राम किया करते थे और एक बात और बताते हैं पहले की पत्नी नहीं पतिव्रता होती थी पहले के पति भी पत्नी व्रता हुआ करते थे सत्य बात है ना और आजकल देखा बहुत कम माताएं बहनें हैं जो सुबह को उठ करके अपने पति के पैरों को छूती हैं पहले तो इधर तो बहुत जल्दी सो जाएंगे एक आध दो बार लेट हो जाए तो कोई बात नहीं और सुबह को 4 बजे की तो छोड़ो भैया खुलती हैं 10-11 बजे देखो ललियो तूने बात कही है तो आजकल ये पतिव्रता तो ना है बुरो मत मानियो पतिव्रता तो ना लेकिन पति भक्ता तो है वो कैसे ये पति चांद चप्पलें बहुत अच्छी तरीके से मार लेती है घूसा मार लेती है और बेचारी आलू के तो भत्ता कर देती है ना इन पे होली 5 हुए जाए ना दीपावली 5 हुए जाए सिर्फ इन्हें के लिए एक ही दिन बना हुआ है कौन सा करवा चौथ पूरी साल आदि से लड़ेंगे और फिर जो ही करवा चौथ फिरता हो अब फिर जे बाइद ने मना लेती बाइद ने इकट्ठी लंबी उम्र कर देती है और सुनो लंबी की आदत क्यों ज्यादा वैसी होती खराब इनको दोष ना भी जान लोगों अब इन्हें या चीजों को ज्ञान होना देखो सबसे पहले माता बहनें जब घर पे रोटी बनाती हो तो पहली रोटी किसकी होती है गाय की होती है तो बात और इनने आधी खवाई दी बेचारो आधी बनेगा गाय और लास्ट वाली रोटी कितनी होती कुत्ता की तो लास्ट वाली खाई ली अपना मोटी डतली खाई ली घूमन से अपना बन गई पूरे इतने कौन लगाए रहती बेचारो आधी तो गाय हुई हो मैंने गाय वाली रोटी खाई अत्ता से प्रतिदिन स्नान ध्यान बना के रसोईया में प्रेस होना चाहिए अब बेसिक स्नान ध्यान ना बनाए तो हाथ पाए धोइए ले बाकी बात जो पहली रोटी होती है वो गाय को पहुंचाओ और लास्ट बाई होती है वो कुत्ता के लिए होती है ठीक है ता से बने मैं पकड़ो ये चीजें मैं बता रहे तुम्हें अब चक्कर जू जी बेचारी पत्नी व्रता बने कहां से बात जो सही है पति व्रता बने कहां से जे इन्हें आदि मंचले मिल जाता
अब बेव कमी माई बहनों में है, जो शाम को जाते हैं कौन सा पद बुद्धि विकास केंद्र, वहां पहुंचे बात ले जाइए को पौआ और पी के बन जाते हैं हौआ। और जब हौआ बनते हैं फिर घरे जे धरे नमकों में चिल्लाए कि ना फूल गोभी धरे ना गोभी धरे। हाँ मम्मी वो पनीर की सब्जी कहाँ है, मांगे पनीर चप्पल ना पनेगी और कुछ पड़ेगा भाई तो घरे नमकों में चिना दे रहे मगे पनीर आई ना शाम चप्पलें तो पड़ेगी ताजे तुम घुसमरा। और पता पहले कहावत कही जाती थी कि पत्नी बही कि सुहागिन वही है जो पिया के मन भाए, कि सुहागिन वही है जो पिया के मन भाए और अभागिन वही है जो दिल से उतर जाए। और आज के युग में देख करके कहावत कही जाती है कि पत्नी वही जो पिया मन भाए और पिया वही जो रोजाना पी के ही घर आए। पूरे दिन तो सही सलामत घूमत रहे लेकिन जब शाम को घर जाएंगे तो पी के जरूर जाएंगे और एक आधा एक्स्ट्रा और लेके जाते जेब में रख रहे। अब जरा विचार करो जो तुम्हारे पैर छुएंगे कि पिटाई करेंगे जो तुम्हारे। और लेकिन भोले बाबा का एक नियम था, भोले बाबा जब जे नल दिखाई देते हाँ काऊ भैया जी समाज सेवा के नल लगाए काय के लगा भैया रत्ता की जात पानी पीने भाई माता बहन ये पथौरे में कंडा पंडा पातन के लाती तो कंडा के पानी पियो सकती। और लेकिन हम देखे शाम को जहाँ पौआ चटकता है बड़ा दान पुण्य हो रही नल बेचारे पैसा खर्च करे दान पुण्य के लगे मतलब भगवान के खाते में नाले को पानी व्यवस्था कर रहे वहाँ दारू चटकाए रहे भाई। तो अब भोले बाबा तो जब चले दरवाजे पर खड़े भाई दोनों हाथ जोड़े बोले देवी जी राम राम। सती जी ने सुन लिया लेकिन नहीं देखा, क्यों? क्योंकि क्रोध में थे। कोई बात नहीं, भोले बाबा सोचने लगे कोई काम कर रही होंगी, नहीं सुन पाया, थोड़ा तेजी से बोले अरे सती जी राम राम। सती जी ने पीछे मुड़ के देखा, आगे मुंह कर लिया, बड़े आए राम राम करने वाले, कपटी हैं, बहुत बड़े कपटी। अब भोले बाबा ने चेहरे की तरफ देखा तो समझ गए कि आज क्रोध में है, नारद जरूर कुछ न कुछ कह के गए हैं। और जैसे ही तीसरी बार कही देवी जी राम राम, सती जी बोली पहली बार में सुन लिया था, पैर ही नहीं यूं चले आओ चुपचाप। और जैसे ही क्रोध में देखा भोले बाबा सामने खड़े हो गए, बोले सती का बात है, बड़ा गुस्से में हो, बोलो क्या बात है, बोलोगी ना, क्यों क्रोध नहीं करते, जत्ते ना बोलूंगी क्यों? अब ना बोलूंगी तो देखे तो ले, जत्ते ना देखूंगी तुम्हें, क्यों? गंगा ने मेरे तो मन में जाते पालक के पेड़े पे फांसी दे के मजा यार। रो नहीं, इधर सुनो, बात क्या, बात तो बताओगी हमें। गंगा ले का कर जब बरी नारी चलते ना सूखी होती जाए कूद के मर जाते नहरों में भाई पानी आनो करो। तो सती इधर देखो, बात का है। अब मैं जत्ते ना बोलूं किस्म तुम बहुत बड़े कपटी हो, कपटी हो का कपटी हो। कपटी वो होता है जो किसी बात को छिपाता। देखो हम तो तुमसे कुछ नहीं छिपाते हैं। तुमने पूछा कि भोले बाबा तुम किसका भजन करते हो, तो हमारे गुरु ने जो गुरु मंत्र दिया मैंने वो भी तुम्हें बता दिया। अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है? देखो तुम बहुत बड़े कपटी हो, कपटी ना माँ कपटी हो। क्यों? सुनो बोलो। तुम्हारे बात बताए थे लेकिन तुमने एक बात कहूँ मैं नहीं बताई का तुम्हारे गले मुंडन की माला यकीन की है, यकीन की है सती। ये बात कबू तुमने हमसे पूछी, गंगा ले तुमने कहूँ बताई, ताज पूछ रही तुम तुम्हें बताए रहे। बता दे मेरे भोले बाबा बताए दे। सुनो, जो मुंडों की माला है इसमें जो मुंड पड़े हैं 108। ये किसी और के नहीं तुम्हारे हैं। इतनी बार तुम मर चुकी हो और इतनी बार इस धरती पे जन्म ले चुकी हो। हाय दैया हमारी तो बाबा अबे तुम कपटी थी, अब तुम माँ कपटी हो। क्यों? ये बताइयो हम मरती रही अब तुम बोरा इतना डर ही रही। हम जरा मरते नहीं हमारा अब बाबा हम मरना ए दैया इतने दाम मच चुकी हम।
सती जी बोली भोले बाबा तुम तो डबल कपटी हो, और सुनो ये तुम्हारी जो करतूत है ना इन्हें देख के हम तुम्हारे साथ रह नहीं पाएंगे, और अब हम जा रहे हैं अपने पियर। भोले बाबा रोकने लगे, सती मतलब सती बोली बिल्कुल नहीं रुकूंगी, 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, और बोली कि तुम्हें छोड़ कैलाशी और मैं तो पीहर को जाऊंगी, तुम्हें छोड़ तो पीहर को जाऊंगी, हाँ तुम्हें छोड़ कैलाशी पीहर को जाऊंगी, वो तुम्हें छोड़ कैलाशी पीहर को जाऊंगी, पीहर में हाँ पीहर में अरे पीहर में जा करके आनंद मनाऊंगी, पीहर में जा करके और सुनो वो तन्हाई की रातों में जब मेरी याद आएगी, वो तन्हाई की रातों में मेरी याद आएगी, अरे मैं अपने घर में आराम से सोऊंगी, तुम्हें छोड़ कैलाशी मैं तो पीहर को जाऊंगी। तुम्हें छोड़ कैलाशी मैं तो पीहर को जाऊंगी, पीहर में जा करके आनंद मनाऊंगी। बोले बाबा बोले सती सुनो, मानते हैं हमने तुम्हें ये बात नहीं बताई लेकिन तुम हमें छोड़ के न जाओ। तो सती बोली भोले बाबा एक बात से बताओ, हम 108 बार मर चुके तो तुम कितनी बार मर चुके? भोले बाबा बोले हम तो हज़ार मरे। सती बोली सो तुमने कौन सी बूटी खाई है जो तुम अमर हो? बोले बाबा बोले सती हमने अमर नाम की अमर कथा सुनी। सती बोली फिर तो तुम डबल कपटी हो। क्यों? क्योंकि वो कथा तुमने अकेले अकेले सुनी, मुझे नहीं सुनाई इसीलिए। बोले बाबा बोले सती तुम कथा सुनना चाहोगे? सती बोली हाँ भोले बाबा सुनना चाहूंगी, नहीं तुम हमें सुना दो, अब मुझे मरने के नाम से बहुत बड़ा डर लगता है। बोले बाबा बोले ठीक है सती, लेकिन उस कथा का एक नियम है, तुम्हें बीच बीच में हुंकारा देना पड़ेगा तो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। सती बोली कौन सी बड़ी बात है, बीच बीच में हुंकारा देती रहूंगी, लेकिन तुम हमें अमर कर दो। आज भोले बाबा ने एक जंगल को खाली करवाया, उसमें कोई पशु पक्षी तक नहीं रखा। क्यों? अगर उस कथा को सुन लेता तो अमर हो जाता। इसीलिए आज भोले बाबा एक वृक्ष के नीचे आसन मार करके बैठ जाते हैं और कथा सुनाने लगे। सती अमर नाम की अमर कथा जब कहीं सुनी शिव पार्वती और योगा संग में लगाया शनपा बैठ गए कैलाशपति। श्री अमर नाम की अमर कथा जब कहीं सुनी शिव
लगा करके बैठ गए। भोले बाबा कथा सुनाने लगे, हम सब कथा सुनाने लगे। तो आज भोले बाबा ने आदि कथा सुना पाई और आदि कथा तक तो सती हुंकारा देती रही और आदि कथा सुनने के बाद सती जी सो गई। और जब सो गई तो भाई तोता जो गोलोक धाम से आया था एक अंडा बन करके उसी खो में रखा था। भगवान की ऐसी करिश्मा हुई, वो अंडा फूट करके उसमें से बच्चा निकला और भाई तोते का बच्चा बीच बीच में हुंकारा देने लगा। भोले बाबा कथा सुनाने लगे और सती जी सो गई। और सच बताएं तो नींद उन्हीं के ऊपर आती है जिनके ऊपर कलयुग महाराज की कृपा होती है, और जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना उनके ऊपर कभी नींद नहीं आती है। और कहते हैं सभी भक्त ताली बजा के प्रेम से बोलेंगे। कि निंदिया बाई के घर जाइए और जागर राम भजन ना होए। ताली बजा के प्रेम से बोलेंगे सभी भक्त। देखो जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है उनके ऊपर कभी नींद नहीं आती, और नींद हमेशा उनके पास और उन्हीं के घर जाती है जिनके घर पे ना कभी भगवान का भजन होता हो, ना वो लोग भगवान के नाम को कभी ना भगवान के नाम का जाप करते हो। ताली बजा के कि निंदिया बाई के घर जाइए जागर राम भजन ना होए। गौरा जी बोली शंकर से कथा सुनाई दे। गौरा जी बोली शंकर से कथा सुनाई दे। गौरा जी बोली शंकर से कथा सुनाई दे। बोले बाबा ने कथा सुनाई, बोले पार्वती गई सो निंदिया बाई के घर जाइए जागर राम भजन ना होए। हे राम भजन ना होए, अरे जागर हरि भजन ना होए। निंदिया बाई के घर जाइए जागर राम भजन ना होए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। और जैसे भोले बाबा ने जयकारा लगाया सती जी बड़बड़ा के उठी और जैसे ही कहा तो मेरे भैया आज सती जी बोली भोले बाबा कथा पूरी हो गई। भोले बाबा बोले हाँ सती अब क्रोध मत करना, अब तो तुम अमर भी हो गई। और जैसे ही कहा तो सती कहने लगी भोले बाबा मैं अमर कहाँ से हो गई, मैं तो सो गई थी। भोले बाबा बोले सती ऐसे मजाक नहीं कर दे। सती बोली भोले बाबा इसमें मजाक करने वाली कौन सी बात, हम सच में सो गए थे। भोले बाबा बोले अच्छा अगर तुम सो गई थी तो ये बीच बीच में हुंकारा कौन दे रहा था। और जैसे ही कहा तो आज कहने लगी सती भोले बाबा मुझे नहीं पता ये कौन हुंकारा दे रहा था। मेरे भैया भोले बाबा ने जब नेत्रों को बंद करके देखा तो वो तोते का बच्चा उस खो में बैठा हुआ था, वृक्ष की खो में।
भोले बाबा को क्रोध आया। तीसरा नेत्र जब खुला तो वो तोते का बच्चा क्रोध सहन नहीं कर पाया, उस कुएं में से निकला, उड़ करके भाग गया। भोले बाबा उसके पीछे पड़ गए, बोले आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, देखेंगे तू कहाँ जाएगा। भोले बाबा ने त्रिशूल छोड़ दिया और कहा कि तू जहाँ पर रुकेगा वहीं तेरी इस त्रिशूल से मृत्यु हो जाएगी। और पीछे भी भागते जा रही हैं खुद। आज वो तोते का बच्चा दौड़ता दौड़ता गया। मेरे भैया इधर देखा, व्यास जी की कुटिया पर पहुंचा। व्यास की पत्नी थी बिटिका, बिटिका छत पर खड़ी थी और जैसे बिटिका को जमुआई आई, और जब जमुआई आती है तो दादा मुंह खुल जाता है, और जैसे ही मुंह खुला तो उस तोते के बच्चे ने विचार किया कि अब इससे अच्छी जगह और छिपने के लिए नहीं मिलेगी। और जैसे ही कहा ताज वो तोते का बच्चा बिटिका के मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। त्रिशूल व्यास जी की कुटिया के बाहर रुक गया। तब तक भोले बाबा आ गए। भोले बाबा कहने लगे सुनो व्यास जी, तुम्हारे घर में हमारा चोर है। और जैसे ही कहा व्यास जी बोले कैसी बातें कर रहे हो भोले बाबा, सुबह से दरवाजे पर बैठा हूँ, चोर जाता दरवाजे से जाता, कोई उड़ के थोड़ी नहीं चला गया। भोले बाबा बोले सच कहा तुमने, वो उड़ के ही गया है। क्या इसका मतलब कोई पक्षी है? बोले हाँ। बिटिका को बुलाया। बिटिका कहने लगी महाराज आज सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे हमारे मुंह के द्वारा पेट में कुछ चला गया हो। व्यास जी समझ गए, तलवार उठाई, भोले बाबा को दे दी और एक बात कही सुनो भोले बाबा, आप हमारी पत्नी को मार दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हमारी पत्नी मर जाएगी, तुम्हारा चोर भी मर जाएगा। भोले बाबा बोले ना ना ना, क्षमा करना, मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ। अरे एक ना एक दिन तो जन्म लेगा, कब तक माँ के गर्भ में छिपा रहेगा। धीरे धीरे 12 बरस बीत गए, उस बच्चे ने जन्म नहीं लिया। क्यों? अगर जन्म लेता तो भोले बाबा उसे मार देते, इसीलिए जब उसने जन्म नहीं लिया। तो आज देव ऋषि नारद जी ने आज ध्यान लगा कर के जैसे ही कहा कि बेटा तुम इस धरती पर जन्म क्यों नहीं ले लेते, तो गर्भ से आवाज आई सुनो देव ऋषि नारद, मैं पागल नहीं हूँ, अगर मैं जन्म लूंगा तो भोले बाबा मुझे जन्म लेते लेते ही मार देंगे। अगर तुम चाहते हो कि हम इस दुनिया में आए, जन्म लें इस धरती पर, तो तुम्हें 2 पल के लिए इस दुनिया को निर्मोही करना पड़ेगा। किसी से किसी का कोई रिश्ता ना हो, किसी से किसी का कोई मोह ना हो, तो हम ले सकते हैं जन्म। तो आज 2 पल के लिए इस दुनिया को निर्मोही कर दिया। उस बच्चे ने जन्म लिया, उन्हीं का नाम रखा गया था सुखदेव जी। कमंडल हाथ में उठाया, तुलसी की माला पहनी, एक लगोटी लगाई, राम का नाम लिया, जंगल की तरफ भाग दिए। और जैसे ही जंगल की तरफ भाग दिए तो आज व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे सुखदेव जी सुनो भी, ना कोई किसी का बेटा है ना कोई किसी का पिता है, क्योंकि ये दुनिया भी निर्मोही है। व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। भोले बाबा ने समझाया सुनो, अब ये तुम्हारा बेटा नहीं रहा, ये तो सारे संसार के लिए एक भगवान का स्वरूप है जो सभी को धर्म का रास्ता दिखाएगा। ये तुम्हारा बेटा तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन करेगा, तुम्हारे बेटे की गाथा ये दुनिया के लोग गाया करेंगे। तो इन्हीं श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाई थी, जो कथा हर एक व्यक्ति यानी हर एक जो शास्त्री लोग होते हैं वो सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी ने ये कथा महाराज परीक्षित जी को सुनाई थी। आगे बढ़ करके जब गए सुखदेव जी और जैसे यमुना जी के किनारे पर पहुंचे तो क्या देखा, हरे भरे वृक्ष खड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखा अरे छाई
बढ़ करके जब गए सुखदेव जी, बड़ा अच्छा लग रहा था। एक कुटिया बनाई छोटी सी और उसी में तपस्या करने के लिए बैठ गए। गौर समाधि लगाई भगवान की, यहाँ तक कि इंद्र का इंद्रासन भी हिलने लगा। इंद्र ने एक रंभा नाम की अप्सरा को बुलाया और कहा चली जाओ, एक छोटा सा बच्चा भगवान की तपस्या कर रहा है, उसकी समाधि को डिगा करके आओ। तो आज वो रंभा चली है 16 श्रृंगार करके और सुखदेव जी की तपस्या डिगाने के लिए। अरे चलिए श्रृंगार सजाई सोई रंगार, चलिए श्रृंगार सजाई सोई रंगार। श्रृंगार किया रंभा ने, चंदा सो मुखार बिंदु शोभा भी कहीं न जाए, मृग जैसे नैन लाठी रमिया सरमाए, काली काली लट जाके गाल रही लटकाए। अब चलिए श्रृंगार सजाई सोई रंगार, चलिए श्रृंगार सजाई सोई रंगार। और जैसे ही कहा ताज कहने लगे सुखदेव जी, रंभा तुम हमारे माँ के समान हो, चली जाओ यहाँ से। आज सुखदेव जी कहने लगे हैं, रंभा तुम हमारे माँ के समान हो, चली जाओ यहाँ से, वरना भी हम तुम्हें श्राप दे करके भस्म कर देंगे। आज रंभा डर गई, डर की वजह से वापस लौट करके आई। आज इधर महाराज परीक्षित को जब पता चला तो महाराज परीक्षित चल देते हैं सुखदेव जी के पास। राजपाट त्याग दिया और राजसी वस्त्रों को उतार दिया, एक लंगोटी लगाई, एक हाथ में कमंडल लिया और चल दिए। महाराज परीक्षित की छोड़ चले रजधानी और अपनी छोड़ चले भैया, छोड़ चले रजधानी।
कहते हैं महाराज परीक्षित प्रजा के लोगों ने देखा, बोले महाराज हमें छोड़ के न जाओ, नहीं रह पाएंगे हम तुम्हारे बगैर। लेकिन महाराज परीक्षित ने किसी की बात नहीं सुनी। अरे हथिनापुर राजधानी छोड़ी, अरे हथिनापुर राजधानी छोड़ी, आजो पैज धर्म की ठानी, अपनी छोड़ चले भैया, छोड़ चले राजधानी, अपनी छोड़ चले दादा। अरे रोवत छोड़ी नारिन दे, अरे रोवत छोड़ी नारिन दे, और पैज धर्म की ठानी, अपनी छोड़ चले भैया, छोड़ चले राजधानी, अपनी छोड़ चले भैया। नबल दे रोने लगी, बोली महाराज हमें भी साथ लेकर के चलो। ताज महाराज परीक्षित ने नबल दे को साथ में लिया और चल दिए। देखा लाखों की भीड़ लगी हुई थी। श्री सुखदेव जी एक आसन पर बैठे हुए थे, कथा सुना रहे थे सभी को। और जैसे ही देखा महाराज परीक्षित पहुंच गए, सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया, यानी चरणों पर लेट करके जब प्रणाम किया, उठाया, गले से लगा लिया महाराज परीक्षित। तो परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया कि प्रभु हमारा एक प्रश्न है, जिस इंसान की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, उस इंसान को क्या काम करना चाहिए? तो सुखदेव जी बोले राजन तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है, आओ आसन पर बैठो, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि जिस इंसान की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, उस इंसान को क्या काम करना चाहिए। बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया, कहने लगे हैं सुनो राजन, जिस इंसान की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, उसे सिर्फ एक काम करना चाहिए। क्या? कि श्वास श्वास में हरि भजो और वृथा श्वास मत खोए, और पता नहीं सुश्वास का सुहावन हो न हो। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं होता है, कब हमारा साथ छोड़ दें। इसीलिए हम अपनी हर एक श्वास पर उस भगवान का नाम रटें, उस गोविंद का नाम रटें, जिस प्रभु ने सारी दुनिया को बनाया है। अगर वो थोड़ा सा मुस्कुरा देता है तो सृष्टि का पालन हो जाता है। अगर वो थोड़ा सा गंभीर होता है, अगर वो थोड़ा सा मुस्कुराता है तो सृष्टि का सर्जन हो जाता है। अगर वो थोड़ा सा गंभीर होता है तो सृष्टि का पालन हो जाता है। अगर वो थोड़ा सा क्रोधित होता है तो इस दुनिया में महाप्रलय आ जाती है। ऐसे गोविंद को मैं सत सत नमन करता हूँ। अगर तुम्हें भी अपने जीवन में कुछ पाना है, अगर अपना मोक्ष चाहते हो, तो तुम आज से उस परमात्मा का भजन करो, उस गोविंद की कथा को सुनो। ये सांसों का कोई भरोसा नहीं है, कब तुम्हारा साथ छोड़ दे। और सच ही कहा है किसी ने, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। एक कवि तो बड़े सुंदर शब्दों में लिखता है, और छोड़
चलो निरमोही और हमने तो जानी काया संग चलेगी ताई से मली मली धोई। छोड़े चलो निरमोही हमने तो जानी काया संग चलेगी मली मली धोई। अरे ऊंचे ऊंचे महल दो महला, अरे ऊंचे ऊंचे महल दो महला, गाय भैंसी घर घोड़ी सातव हमरी की तिरिया छोड़ी दुई भैयन की जोड़ी। इंसान इस दुनिया में आता है, एक ना एक दिन चला जाता है। इस शरीर को कौन सा भी साबुन लगा लो, कौन से भी कुछ भी लगा लो इस शरीर में, कितना भी इसको सजा लो, लेकिन ये काया तुम्हारी साथ में नहीं जाएगी, मिट्टी हो जाएगी। चाहे कोबरा सेंट लगाओ, चाहे केएस लगाओ, कोई लगाओ, कभी साथ नहीं देगी। काऊ सुनाओ ना। अरे शीश पकड़ी तेरी मैया रोवे, अरे शीश पकड़ी तेरी मैया रोवे, पैर पकड़ी तेरी गोरी, भुजा पकड़ी तेरो भैया रोवे, बिछुड़ी चली गई जोड़ी। सब रोते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज सब रोते अपने अपने मतलब के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए रोते। कैसे? अरे काहे को तेरी मैया रोवे, अरे काहे को तेरी मैया रोवे, काहे को रोवे गोरी, काहे को तेरो भैया रोवे, बिछुड़ी चली गई जोड़ी। अरे लाड़ प्यार को मैया रोवे, अरे लाड़ प्यार को मैया रोवे, सेज चढ़न को गोरी, रण जीतन को भैया रोवे, बिछुड़ी चली गई जोड़ी। हे तजत प्राण माया क्यों रोई, हाँ तजत प्राण माया क्यों रोई, छोड़े चलो निरमोही हमने तो जानी काया संग चलेगी ताई से मली मली धोई। अरे हट चल में जैसे बन की लकड़ी, अरे हट चल में जैसे बन की लकड़ी, के सजले जैसे घासा, पांच तत्व की काया जल जाए कोई नया बहकासा। हे तजत प्राण काया क्यों रोई, हाँ तजत प्राण काया क्यों रोई, छोड़ चलो निरमोही हमने तो जानी काया संग चलेगी ताई से मली
कोई किसी के साथ नहीं जाता है। और रोते हैं तो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। जब तक बेटा घर में बाहर से कमा के लाता है तो सब लाड दुलार करते हैं, क्योंकि बेटा कमा के लाया। और सच कहा जाए तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया सच कहा जाए तो सिर्फ 7 अक्षरों के ऊपर चलती है, वो है सिर्फ अपना मतलब। अगर मतलब होगा तो इंसान तुमसे बहुत रिश्ते बनाएंगे, बड़ा लाड दुलार करेंगे। अगर तुमसे रिश्ता कोई मतलब नहीं होगा तो तुम्हें बात भी नहीं पूछेंगे। और सच कहा जाए तो इस दुनिया की मोह माया से बचो, भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, क्योंकि जहाँ से आए हैं वहीं जाना है। यानी जग जा से जन्मे और गा से गए, कोई अमर नहीं है इस दुनिया में। आज महाराज परीक्षित जी समझा करके कहने लगे हैं, सुनो सुखदेव जी, अगर तुम्हें अपना मोक्ष चाहते हो तो तुम भी आज से मन लगा करके भगवान की कथा को श्रवण करोगे, भगवान का कीर्तन करोगे। वही श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई थी। और वो कैसे कैसे कराई थी, आगे की जो कथा है बड़ी पावन है और कल बड़ी सुंदर कथा होगी। भक्त ध्रुव की कथा, और कल बड़ी पावन कथा है, इस पहले षष्ठी वर्णन की कथा होगी, किस तरीके से ब्रह्मा जी ने इस दुनिया को रचाया था। और उसके बाद कि तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, कि तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, और बलिहार प्यारे जू, वो बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिहार प्यारे जू, ओ बलिहार प्यारे जू। ताली बजा के सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे भगवान का कीर्तन। ऐसे नहीं बैठते भगवान के दरबार में उदास होकर के। जब अच्छा लगता है जब सभी भक्त प्रेम से भगवान के कीर्तन को गुनगुनाते हैं, प्रेम से जोरदार ताली बजाते हैं। ओ अम्मा बजाए ले हो, ऐसे बैठी है जा मानव बत गई है। अब बुढ़ापे का किसी गिराई है। हाँ जे मत जानिए अब पे दोबारा जवानी आने, अब जवानी दोबारा ना आने। तासे बजाओ राम कथा सुंदर कर ताली, असंस विघन उड़ा बनहारी। राम कथा सुंदर कर तारी, तरकारी ना है तो समझती हो घरे बनाना तरकारी कर कहते हाथों को, तासे उन्हें कोई फर्क ही ना। तुम ही कहा हरी चुनिया पहने बैठी हैं, अम्मा पाए में ठुम ठुम मार रही हैं। बजा ले ताली। हाँ ओ तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिहार प्यारे जू, ओ बलिहार प्यारे हो तेरे पास
वो तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जू, वो बलिहार प्यारे जू, वो तेरी तेरी चालियां सब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी, वो तेरी चालियां सब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी, वो तेरी बजनी सी पैजनिया पे, तेरी बजनी सी पैजनिया पे बलिहार प्यारे जू, वो बलिहार प्यारे जू, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, वो बलिहार प्यारे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, वो बलिहार प्यारे और तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी तेरे, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी तेरे, वो तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जू, वो बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, वो बलिहार बोले राधे कृष्ण भगवान की। खड़े हो जा परीक्षित महाराज जी, आरती कर ले। हाँ और देखो आज शाम का भोजन श्रीमान राजू सनोप ये हर नारायण जी हैं, टेलर जी हैं, उनके घर पे है कलश वाली कन्याओं का और शास्त्री मंडल और यज्ञपति महाराज, परीक्षित महाराज